पीछे मेरे पीछे नदी का जो शोर सुन रहे हैं वो एक बेहद महत्वपूर्ण नदी है सौंग, जो पूरे देहरादून को साल भर पानी तो मुहैया नहीं करवाती है, पर हाँ उभरते देहरादून को, बढ़ते देहरादून को, नए बनते देहरादून को साल भर का मटेरियल ज़रूर डिलीवर करती है। चाहे आप रेत हो, आपके पास क्रशर के लिए पत्थर हो, कुछ भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सौंग नदी की जो खूबसूरती है, इस पे बड़ा दाग लग गया है इसका देहरादून के नज़दीक होने का। अभी हम बादल घाटी में हैं। बादल घाटी को मान सकते हैं आप कि वो टिहरी और देहरादून दोनों जनपद में बटी हुई एक घाटी है, जिसे सौंग नदी अलग करती है और दोनों जनपद की सीमाओं को भी अलग करती है। राज्य की राजधानी के पास होने के खामियाजा जिस तरह से बादल घाटी भुगत रही है, वो आपको यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ आते होंगे, आप चाहे गर्मियों का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, ये घाटी पर्यटकों से और वीकेंड में लोगों से भरी रह पर्यटकों से भरी एक सेकंड पर्यटकों से भरी रहती है। लेकिन आपको पता है कि सशक्त भू कानून न होने से और मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से न होने से इस बादल घाटी में करीब दर्जन भर गांव आज भूमिहीन हो चुके हैं। लोग आ रहे हैं, यहाँ की सुंदरता से अभिभूत होकर यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। आप अगर इस बादल घाटी में जाएंगे, मैं आपको ज़रूर विजुअल दिखाऊंगा, या फिर आपको खुद आना पड़ेगा फील करने के लिए कि किस तरह से सौंग नदी में जो कुछ गर्मियों में बहुत कम पानी होता है, वो यहाँ बन रहे स्विमिंग पूल्स में जाने के लिए, होटलों में जाने के लिए, रिजॉर्ट में जाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। सैकड़ों रिजॉर्ट और स्विमिंग पूल बन रहे हैं। यहाँ के लोगों पर आप उनके चेहरे पर आप उनकी बेबसी पढ़ सकते हैं, उनकी बेबसी को देख सकते हैं कि उनके पास ज़मीन बेचने के अलावा कोई बहुत बड़ा एक विकल्प भी नहीं रहता। क्योंकि जब आपकी दोनों तरफ की ज़मीन बिक चुकी है, तो बीच में आपका एक टुकड़ा, कुछ नालियों का, आप यूँ मान के चलिए कि 40-50 गज का टुकड़ा जो है वो किसी काम का नहीं रह पाता है। तो बादल घाटी में आप ज़रूर आइए, यहाँ महसूस कीजिए कि किस तरह से उत्तराखंड को अभी फ़िलहाल ज़मीनों की ख़रीद फ़रोख्त को लेकर थोड़ा सा कठोर बनने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ एक ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि एक बड़ा निवेश हो रहा है। इस निवेश में स्थानीय लोगों के हित कहाँ जुड़े हुए हैं, इस निवेश में स्थानीय लोग कहाँ हैं, इस निवेश में रोज़गार कहाँ है, उसका भी एक आंकलन करना पड़ेगा, एक स्टडी करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप इसलिए खुश हैं कि आपकी सरकार जो है कॉमन सिविल कोड लागू करने वाली है, आपकी सरकार मुसलमानों को सबक सिखाने वाली है, तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। धन्यवाद।